नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड के 4 आरोपियों को जेल भेजा। विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल कांड में 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह की अगुवाई में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में सीओ रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से मसूदा बाजार बंद रखा गया। बाड़मेर इलाके में पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक बनाया बंकर पश्चिमी राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाक की ओर से लगातार इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर के गडरा इलाके में बॉर्डर के 150 मीटर अंदर पाक ने अवैध निर्माण कर बंकर बना दिया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में आपत्ति जताई तो जवाब मिला, ये टॉयलेट है। बीएसएफ के आईजी राजकुमार ने बताया कि जीरो लाइन पर निर्माण करना गलत है। दरअसल राजस्थान से लगते कई बॉर्डर इलाकों में पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। करीब 15 दिन पहले मुनाबाव खोखरापार वर्तमान मोरवी इंटरनेशनल रेलवे लाइन के नजदीक भी पाक टूरिस्टों के बड़े ग्रुप को देखा गया था। कांग्रेस के निलंबित 6 विधायक होंगे बहाल। राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच 4 दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद सभी निलंबित विधायक सदन से बाहर चले गए और कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि स्पीकर ने बड़ा दिल दिखाया और सत्ता पक्ष ने गतिरोध खत्म करने की पहल की। इसके लिए पूरा सदन उनका धन्यवाद करता है। जब से आपने स्पीकर का पद संभाला है, आपने हमेशा विपक्ष को संरक्षण दिया है। अब घर बैठे मंगाएं सोमनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर का प्रसाद। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद पा सकें। डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने में घर बैठे सोमनाथ मंदिर गुजरात, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग ने देश के कई मंदिरों के साथ एमओयू किए हैं, जिसके तहत स्पीड पोस्ट के जरिए घर बैठे प्रसाद प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु प्रसिद्ध शिव मंदिरों का प्रसाद मंगा सकेंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर मदन दिलावर का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के संबंध में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विधायक ललित मीणा के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गत सरकार ने केवल नाम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए। न तो कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए। रामलाल जाट के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच। राजस्थान सरकार ने पिछले साल प्रदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का रास्ता खोल दिया, लेकिन अब सरकार कांग्रेस शासन में मंत्री रहे रामलाल जाट व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीबीआई आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुनवाई 4 सप्ताह टाल दी। अब सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी अब स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। फिलहाल इस योजना को महात्मा गांधी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और सफल होने पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इसे 25 फरवरी से लागू किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए नई मोबाइल एंड्रॉइड ऐप स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप को एनआईसी ने तैयार किया है। इस ऐप से क्लास टीचर स्वयं की स्टाफ आईडी से अपनी कक्षा के स्टूडेंट्स की उपस्थिति का विवरण दे सकेंगे। इससे स्टूडेंट्स की डेट वाइज उपस्थिति का अंकन होगा। बाद में यह डेटा स्कूल लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर सहज उपलब्ध होगा। पर्यटकों के लिए सरकार बना रही मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार अब राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने जा रही है। साथ ही जयपुर स्थित किशनपोल बाजार स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की बिल्डिंग को विरासत म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को पर्यटन विभाग की बैठक में इन दोनों योजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर
विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन मोबाइल ऐप तैयार किया जाए जिससे राजस्थान आने वाले पर्यटक सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें आवश्यक सहायता भी मिल सके। यह ऐप राज्य के पर्यटन स्थलों, होटलों, यात्रा मार्गों और प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। रीट परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का तोहफा। रीट परीक्षार्थियों को रेलवे का तोहफा। रीट परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डेहर के बालाजी, जयपुर, ग्वालियर एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन डेहर के बालाजी स्टेशन से 27 फरवरी को शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ग्वालियर से यह ट्रेन 28 फरवरी को सुबह 4 बजे रवाना होगी। 8:30 पर रवाना होकर शाम 5:55 पर डेहर के बालाजी स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन आवाजाही के दौरान जयपुर, गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, दौसा, आगरा कैंट समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जेल प्रहरी के पास मिले 3 मोबाइल सिम। प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल सुरक्षा राम भरोसे दिखाई देने लगी है। जेल को सुरक्षा देने वाला जेल प्रहरी के पास से 3 मोबाइल सिम मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रहरी की पहचान छोटा राम के रूप में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई सिक्योरिटी जेल प्रभारी ने तुरंत सिविल लाइंस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित अभ्यर्थी अब परीक्षा शुरू होने से पहले तक आवेदन कर सकेंगे। 8वीं क्लास के वंचित अभ्यर्थियों के लिए संबंधित ब्लॉक के सीबीओ लॉगिन पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार 5वीं क्लास के वंचित विद्यार्थी स्कूल लॉगिन से आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार होंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर ने निर्देश जारी किए हैं। 24 मार्च तक जिले में टीबी मरीजों की पहचान का अभियान। नागौर जिले की 27 ग्राम पंचायतें अब तक टीबी मुक्त हो चुकी हैं। अब अभियान के तहत सभी पंचायतों को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जिले में फिलहाल करीब 2700 मरीज हैं, जिनका इलाज कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में 15 मशीनों द्वारा टीबी मरीजों की जांच की जा रही है। वहीं 250 से अधिक निक्षय मित्र बनाए गए हैं। पायलट बोले, किरोड़ी कह कह थक गए, फोन टैप हो रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार में झगड़े चल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कह कहकर थक गए कि मेरा फोन टैप हो रहा है। ना तो उनको निकालते हैं, ना उनको काम देते हैं। सरकार में अब आपस में गतिरोध है। कई पावर सेंटर हैं। सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में तनाव है। उसका कारण है कि सदन को नहीं चलाना चाहते। पायलट ने कहा, सरकार नहीं चाहती कठोर सवाल पूछे जाए। मंत्रियों के जवाब पर सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं। सरकार की खराब परफॉर्मेंस छुपाने के लिए यह सबसे आसान तरीका है कि गतिरोध पैदा करो। महाकुंभ के कारण राजस्थान की 22 ट्रेन कैंसिल। महाकुंभ के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रयागराज और पूर्वी भारत की ओर जाने वाली 22 ट्रेन कैंसिल कर दी है। वहीं एक ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया है। इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया, महाकुंभ के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। जयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के अन्य शहरों से प्रयागराज और पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दरअसल रेलवे कई ट्रेनों के रेक का उपयोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में कर रहा है। इसके कारण उनकी कैंसिलेशन अवधि में बढ़ोतरी की गई है, जबकि एक ट्रेन के रूट में आंशिक परिवर्तन किया गया है। राजस्थान के 7 जिलों में महाशिवरात्रि के बाद होगी बारिश। राजस्थान में आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ेगी। अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि महाशिवरात्रि 26 फरवरी के अगले दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। अलवर, सीकर, कोटा, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, नागौर, फतेहपुर, दौसा, करौली, अजमेर और जयपुर में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। इससे पहले कल शहरों के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। दौसा, करौली, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। करौली में सबसे कम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य में 26 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने की संभावना है।
27 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर में बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की इस भर्ती परीक्षा में 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन लिए वापस। राजस्थान की एक प्रतियोगी परीक्षा में रोचक मामला देखने को मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों चेतावनी दी कि यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत दस्तावेजों से आवेदन फॉर्म भरा है या फिर उसकी परीक्षा देने की ही इच्छा नहीं है तो वह अपना आवेदन फॉर्म वापस निकाल लें। इसका असर यह हुआ कि करीब 5000 से अधिक आवेदन फॉर्म निकाल लिए गए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर एक्शन की कार्रवाई शुरू की है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी परीक्षा में आवेदन विड्रॉल करने का मौका दिया है। इसमें अब तक 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन विड्रॉल कर लिए हैं। राजस्थान के 91 निकायों को भंग करने पर फंसा पेच भजनलाल सरकार। राजस्थान के सभी 305 नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ इसी वर्ष कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बड़ी बाधा उन 91 निकायों की रहेगी जिनके बोर्ड का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी और फरवरी में पूरा होगा। ऐसे में बोर्ड भंग करना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा कदम उठाने में कानूनी अड़चनों के साथ राजनीतिक विरोध की आशंका भी रहेगी। राजस्थान में 2756 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू की जाएगी। राजस्थान में 2756 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू की जाएगी। आवेदन 28 मार्च तक भरे जाएंगे। उन्होंने आवेदकों को चेताया है कि वे सोच समझकर ही फॉर्म भरें, कोई गलत जानकारी नहीं भरे। मिसमैच केसेस में नुकसान हो सकता है। अनुभव प्रमाण पत्रों की भी गहन जांच होगी। आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी नहीं छुपाएं। जैसलमेर में पारा फिर हुआ 34 डिग्री पार। स्वर्ण नगरी में एक बार फिर गर्मी की झलक साफ तौर पर नजर आने लगी है। मौसम में बीते दिनों के दौरान हल्की ठंडक का दौर बीत गया है और दिन के पारे की उछाल निरंतर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम 16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो गत रविवार को क्रमशः 32.4 और 14.9 रहा था। इस तरह से दिन के साथ रात में भी पारे का रुख बढ़ोतरी का है। सोमवार को दोपहर में तेज धूप के कारण सड़कों व चौराहों पर भीड़ भाड़ में कमी देखी गई। सुबह 9 बजे से सूर्य की तेज किरणों का जाल धरती पर फैलना शुरू हो गया, जो दोपहर 1 बजे के बाद अत्यंत तीव्र हो गया। इस दौरान घरों से बाहर निकले कई लोग आंखों पर रंगीन चश्मे और सिर पर टोपी लगाकर बचाव का उपचार करते दिखे। आने वाले दिनों में रात का पारा और बढ़ने का पूर्वानुमान है। बीएसएनएल की आईएफटीवी अब वाईफाई रोमिंग सेवा की शुरुआत। डिजिटल इंडिया की दिशा में बीएसएनएल ने एक और कदम बढ़ाते हुए आईएफटीवी, इंटरनेट फाइबर टीवी और वाईफाई रोमिंग सेवा की शुरुआत की है। नेहरू रोड स्थित दूरसंचार भवन में आयोजित समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल ने वर्चुअल बटन दबाकर इन सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर भारत संचार निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान के किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। विधानसभा में गतिरोध पर बोले एमएलए रविंद्र सिंह भाटी। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। साथ ही सरकार के कुछ निर्णयों की सराहना की। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से गतिरोध समाप्त करने की अपील की, जिससे कि जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से रख सकें। जेडीए ने आवासीय योजनाओं की शुरू की रिफंड प्रक्रिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 24 फरवरी तक तीनों आवासीय योजनाओं के भूखंडों की लॉटरी निकाल दी है। सफल आवेदकों के दस्तावेज जांच सहित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है। सफल आवेदकों के लिए योजना अनुसार शिविर भी लगाए जाएंगे। इसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है। लॉटरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब जेडीए आवासीय योजनाओं के असफल आवेदक पंजीकरण राशि के रिफंड का इंतजार देख रहे हैं। इधर जेडीए ने स्पष्ट किया
कि असफल आवेदकों की राशि अतिशीघ्र आवेदकों के खाते में जमा करा दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि असफल आवेदकों के लिए रिफंड राशि फरवरी माह व मार्च के शुरुआत तक मिल जाएगी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित है। जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या अपडेशन नहीं किया है, वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। सीकर में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। सीकर में आज न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल सीकर में मौसम ड्राई है, लेकिन 27 फरवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव आने वाला है। 27 फरवरी से सीकर में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 2 दिन तो सीकर में ड्राई मौसम रहने का अनुमान है, लेकिन 27 फरवरी से प्रदेश के मौसम में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने 27 फरवरी को सीकर में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 1 मार्च तक रह सकता है। अभी तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।